वेलकम टू ट्रेड विद चंद्र। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की उस दुनिया को समझेंगे जहां एक छोटी सी समझ आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती है। हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, इसमें कौन कौन से की प्लेयर्स होते हैं, इसे कौन कंट्रोल करता है, शेयर का मतलब और उसका महत्व क्या है, कंपनीज अपनी ओनरशिप पब्लिक को क्यों बेचती है और आखिर शेयर में निवेश करने के असली फायदे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टॉक मार्केट की ये रोमांचक कहानी। स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार जहां चीजें नहीं बल्कि कंपनीज के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। यह वो जगह है जहां कोई कंपनी अपनी ओनरशिप को छोटे हिस्सों में बांटकर बेचती है, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पिज्जा को कई स्लाइस में बांटा गया हो। हर स्लाइस उस कंपनी का एक हिस्सा है। अगर आपने 10 स्लाइस में से एक लिया तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक हो गए। जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी वैल्यू, और अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो आपके हिस्से की कीमत भी बढ़ती है। यही है स्टॉक मार्केट की असली ताकत, ओनरशिप विद अपॉर्चुनिटी। हर मार्केट में खिलाड़ी होते हैं और स्टॉक मार्केट में भी। यहां 3 मेन प्लेयर्स हैं, बायर, सेलर और ब्रोकर। बायर वो होता है जो शेयर खरीदता है, सेलर वो जो शेयर बेचता है, और ब्रोकर वो कड़ी है जो दोनों को जोड़ता है, जैसे जीरोधा, एंजल वन या ग्रोव जैसी प्लेटफॉर्म्स। ब्रोकर आपको ऐप या वेबसाइट से खरीदने बेचने की सुविधा देता है, लेकिन इस पूरे सिस्टम पर नजर रखता है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ये सुनिश्चित करता है कि मार्केट फेयर रहे, किसी के साथ धोखाधड़ी न हो और हर इन्वेस्टर को मिले सुरक्षित और पारदर्शी बाजार का भरोसा। अब सवाल आता है, ये स्टॉक मार्केट चलती कहाँ है? मतलब ये सारे शेयर खरीदे बेचे कहाँ जाते हैं? भारत में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे आपके मोबाइल पर ट्रेडिंग एप्स हैं, वैसे ही एनएसई और बीएसई वो असली प्लेटफॉर्म्स हैं जहां शेयरों की खरीद बिक्री होती है। बीएसई भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज है, जबकि एनएसई नया, मॉडर्न और पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट के अलावा भी कई तरह के मार्केट होते हैं और हर एक का अपना अलग गेम और रिटर्न होता है। स्टॉक मार्केट जहां कंपनीज के शेयर जैसे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी मार्केट जहां गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जैसी चीजों में निवेश होता है। फॉरेक्स मार्केट जहां करेंसी जैसे यूएसडी आईएनआर या ईयूआर आईएनआर का लेन देन होता है। क्रिप्टो मार्केट जहां बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल करेंसीज का व्यापार होता है। हर मार्केट की अपनी डिमांड, रिस्क और रिवॉर्ड की कहानी होती है। आपका काम है समझदारी से चुनना कि कौन सा मार्केट आपके लिए सही है। जब कोई कंपनी बढ़ना चाहती है तो उसे पैसों की जरूरत होती है। मान लीजिए एक मोबाइल कंपनी स्मार्ट वन अपने फोन्स को पूरे भारत में बेचना चाहती है। इसके लिए उसे नई फैक्ट्री लगानी है, स्टाफ बढ़ाना है और मार्केटिंग करनी है। अब हर बार बैंक से लोन लेना पॉसिबल नहीं होता, तो कंपनी एक नया तरीका अपनाती है। वो अपनी ओनरशिप को छोटे हिस्सों में बांटती है, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, और इन्हें लोगों को बेचती है। अब अगर आपने स्मार्ट वन के 100 शेयर्स में से 10 खरीदे तो आप उस कंपनी के 10% के मालिक बन गए। कंपनी को उससे पैसा मिला जिससे वो एक्सपैंड कर सकती है, और अगर वो ग्रो करती है तो आपके हिस्से की वैल्यू भी बढ़ती है। यही है स्टॉक मार्केट की असली ताकत, जहां कंपनी को मिलता है पैसा बढ़ने का और इन्वेस्टर को मौका अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का। अब सवाल आता है, कंपनीज अपनी ओनरशिप आखिर क्यों बेचती हैं? जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, जैसे नई मशीन्स खरीदनी हो, नए ऑफिसेज खोलने हो या पुराने लोन्स चुकाने हो, तो वो एक बड़ा कदम उठाती है, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ होता क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है, ताकि उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए कैपिटल मिले। जैसे ही लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसा मिलता है और इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा। यानी ये दोनों के लिए विन विन डील है। कंपनी को ग्रोथ का फ्यूल मिलता है और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
अब बात करते हैं शेयर्स में निवेश करने के फायदों की। पहला फायदा है प्रॉफिट। अगर किसी शेयर की कीमत बढ़ती है तो आप उसे बेचकर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। दूसरा फायदा है डिविडेंड। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, यानी आपको बिना बेचे ही एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। और तीसरा है ओनरशिप। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। उसकी ग्रोथ सीधा आपकी वेल्थ को बढ़ाती है। तो चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की राह खोल सकता है, अगर आप सीखकर और समझदारी से कदम बढ़ाएं। दोस्तों, आज हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीखे। क्या है स्टॉक मार्केट, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं, इसे कौन नियंत्रित करता है, शेयर का असली मतलब क्या है, और क्यों कंपनियां अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक क्रमबद्ध और सिस्टमेटिक तरीके से पूरे स्टॉक मार्केट को गहराई से सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम स्टॉक मार्केट को और गहराई से और प्रैक्टिकली समझेंगे।